राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जो 500 सालों तक खुशहाली की मिसाल था। हजारों लोग, करोड़ों का व्यापार और आलीशान मकान। लेकिन 1825 की एक रात ये सब कुछ खत्म हो गया। हजारों लोग गांव छोड़कर गायब हो गए। पीछे छोड़ गए तो सिर्फ पत्थर के खंडर और एक खौफनाक श्राप। ये कहानी है भारत के सबसे हॉन्टेड विलेज कुलधरा की। कहानी की शुरुआत होती है 13वीं शताब्दी में। जैसलमेर से करीब 350 किलोमीटर दूर एक तहसील है पाली। यहाँ राजा राव सिंह राठौर का शासन था। पाली में हजारों ब्राह्मण परिवार रहते थे। ये ब्राह्मण व्यापार करते थे और इन्होंने एक बड़े इलाके में अपना कारोबार फैला रखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1273 में वीर सिंहराव एक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद मुस्लिम इन्वेडर्स ने पूरे मारवाड़ में लूटपाट मचा दी। पाली के कई ब्राह्मण परिवार मारे गए। मजबूर होकर ये लोग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में चले गए। इनमें से कुछ लोग जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर के महारावल समर सिंह ने जैसलमेर से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर काकनी नदी के पास इन्हें एक जमीन दे दी, जहां वो अपनी नई बस्ती बना सकें। इस रेतीली जमीन पर नए सिरे से बस्ती बनाना बेहद मुश्किल था, लेकिन ये ब्राह्मण विद्वान, मेहनती किसान और अच्छे व्यापारी थे। उन ब्राह्मणों ने न केवल गांव बसाया, बल्कि उन्होंने रेतीली जमीन पर एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया। वहां बावड़ियां, कुएं और सिंचाई के लिए नहरें बनाई और देखते ही देखते बंजर जमीन हरे भरे खेतों से लहलाने लगी। पाली से माइग्रेट होकर आए ब्राह्मणों ने इस गांव का नाम कुलधरा रखा और वो पालीवाल ब्राह्मण कहलाने लगे। धीरे धीरे कुलधरा के आसपास भी कई गांव बस गए थे। बंजर रेगिस्तान अब जैसलमेर का सबसे समृद्ध इलाका बन गया था। उस दौर में भारत का व्यापार चीन, ईरान और सेंट्रल एशिया से होता था। इनको कनेक्ट करने वाला सिल्क रूट कुलधरा से होकर गुजरता था। कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण मसाले, सोना, जूट, कपास इन सब का व्यापार करते थे। लोग कहते हैं कि उस दौर में पालीवाल इतने अमीर थे कि वे अपने घरों में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। उनकी तिजोरियां सोने चांदी से भरी होती थीं। करीब 500 सालों तक ये लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी जीते रहे, लेकिन 1820 के लगभग जैसलमेर की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जैसलमेर की गद्दी पर महारावल गज सिंह बैठे, जो काफी सीधे साधे थे। यही एंट्री होती हमारी कहानी के विलन दीवान सालिम सिंह की। कहा जाता है कि महारावल गज सिंह को राज्य सिंहासन दीवान सालिम सिंह की मदद से ही मिला था, इसलिए उसका दबदबा पूरे जैसलमेर में था। सालिम सिंह एक निर्दयी और बहुत ही अत्याचारी दीवान था। जैसे ही महारावल गज सिंह राज सिंहासन पर बैठे, उसने जैसलमेर के लोगों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। उसकी तानाशाही इतनी बढ़ गई कि गांव वाले उसे सालिम सिंह की जगह जालिम सिंह कहने लगे। पालीवाल ब्राह्मणों की तरक्की भी उसको बहुत खटकती थी, इसलिए उसने कुलधरा और उसके आसपास के पालीवाल ब्राह्मणों पर टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन इन ब्राह्मणों को टैक्स देने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। वह शांति से रहने के लिए सालिम सिंह के मन मुताबिक टैक्स देने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ जिसने 500 सालों से कुलधरा और कुलधरा में रह रहे ब्राह्मणों की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। लोकल कहानियों के हिसाब से 1825 में एक दिन सालिम सिंह अपने लाव लश्कर के साथ कुलधरा गांव से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसकी खूबसूरती देखकर वो वासना में अंधा हो गया और शादी का रिश्ता लेकर गांव के मुखिया के घर आ गया। सालिम सिंह की पहले से ही 7 बीवियां थी, जिनके साथ वो अपनी हवेली में रहता था। ऐसे में जब सालिम सिंह मुखिया की बेटी से अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर मुखिया के पास गया, तो मुखिया और पूरा गांव टेंशन में आ गया। मुखिया ने उसे समझाया कि उनकी बेटी की सगाई पहले से ही हो गई है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर सालिम सिंह पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने 2 टूक में मुखिया को धमकी दी कि अगर पूर्णिमा की रात तक उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे नहीं की, तो वो अपनी पूरी सेना के साथ कुलधरा आएगा, पूरे गांव को बर्बाद कर देगा और उनकी लड़की को उठा के ले जाएगा। कुलधरा के लोग दहशत में आ गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात को लेकर राजा के पास जाया जाए, लेकिन राजा पहले से ही सालिम सिंह के पपेट थे, इसलिए कोई बात नहीं बनी। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ गया। अगले दिन सालिम सिंह मुखिया की बेटी को लेने आने वाला था, इसलिए पूरे गांव की पंचायत बैठी। पंचायत में फैसला हुआ कि सब लोग मिलकर गांव छोड़ देंगे, लेकिन उस शैतान के हाथों अपनी बच्ची नहीं करेंगे। पूर्णिमा की रात कुलधरा के लोग अपनी बैलगाड़ियों पर अपना सामान बांधते हैं और रातों रात जैसलमेर की सीमा पार कर जाते हैं। जाते जाते वो उस गांव को श्राप दे गए कि आज के बाद ये गांव कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा। लोगों का कहना है कि जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की, उसका परिवार उजड़ गया। रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों में अक्सर कदमों की आहट, औरतों के रोने की आवाजें और बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं।
गौरव तिवारी भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उन्होंने कुलधरा की कई बार जांच की और काउंटिंग करके बताया कि कुलधरा में अभी भी 30 से 40 आत्माएं रहती हैं। कुलधरा के खाली होने की कहानी जितनी रहस्यमयी है, वैज्ञानिक और इतिहासकारों के पास उसके खाली होने के कुछ तर्कसंगत कारण भी हैं। अगर हम श्राप और भूतिया कहानियों को एक तरफ रखकर साइंस, जियोलॉजी और हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो कुलधरा गांव के खाली होने के पीछे मेन 3 रीजन समझ में आते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सालिम सिंह वाकई में एक क्रूर प्रशासक था। उस समय जैसलमेर के व्यापारियों पर भारी टैक्स लगाया जा रहा था। पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का राज उनका व्यापार मार्ग सिल्क रूट था। जब अंग्रेजों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया तो रेगिस्तान के रास्ते होने वाला व्यापार कम हो गया। व्यापार कम होने के बावजूद सालिम सिंह ने टैक्स काफी बढ़ा दिया। आर्थिक दबाव और मुखिया की बेटी वाली घटना ने उन्हें मिलकर मास माइग्रेशन के लिए मजबूर किया होगा। दूसरा बड़ा रीजन है पानी की कमी। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस बंजर जमीन को इसलिए चुना था क्योंकि यह जमीन के नीचे जिप्सम की एक मोटी परत थी जो बारिश के पानी को जमीन के बहुत नीचे जाने से रोकती थी। इससे कुओं का जल स्तर बना रहता था। लेकिन 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़े। आधुनिक शोध बताते हैं कि उस दौरान काकनी नदी पूरी तरह सूख गई थी और भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया था। तीसरा रीजन हो सकता है भूकंप की थ्योरी। 2017 में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक कुलधरा के उजड़ने का एक बड़ा कारण भूकंप हो सकता है। कुलधरा अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। गांव के चारों ओर बाउंड्री बनवा दी गई है। एक गेट लगवा दिया गया है जहां अब टिकट एंट्री सिस्टम लागू है। लोग इसे दिन में विजिट कर सकते हैं लेकिन शाम को 6 बजे के बाद यहाँ एंट्री सख्त मना है। तो क्या है कुलधरा की असलियत? क्या ये वाकई में एक भूतिया गांव है या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक डरावनी कहानी गढ़ी गई है? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।